बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। जो ऊपर दोस्त बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि उनकी भी शिरकत हो। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। बहुत शुक्रिया। मुसलसल जश्न आजादी के कई मुशायरे और बहुत थका साहब, बहुत कई सफर और बहुत लंबा लंबा पढ़ के थोड़ा थोड़ा थका हुआ बीमार सा आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि विकार भाई का हुक्म जो है वो बिल्कुल मलकुल मौत के हुक्म जैसा होता है, कोई टाल वाल नहीं सकता। तो हाजिरी है। लेकिन किसी का एक शेर है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं 4 मिसर पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुशायरे का ये आखिरी लम्हा है, एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत को सुनना है, तो थोड़ा सा उनके लिए मैं माहौल बना सकूं ताकि आप उन्हें आज बहुत दिल से सुन सकें। मैं 4 मिसर पढ़ता हूँ। पिछले दिनों एक वेटिंग टिकट था, वो RAC तक आया लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। पीछे के लोग दाद दे रहे हैं। अगली सफों में जो कुछ लोग बैठे हैं, बड़े लोग हैं, खुद बहुत कम काम करते हैं, नौकर रखे हुए होते हैं वो लोग। मेरा ख्याल है ताली वाली बजाने के लिए, दाद वाद देने के लिए भी हो सकता है ऐसा ही कोई सिलसिला रहा हो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप और बेदार होंगे। अच्छा, ये हैदराबाद भी बड़ा अनूठा शहर है साहब, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। टिपिकल भाई शैतान पर इतनी अच्छी नज्म सुनाई उन्होंने। मैंने पहली बार शैतान से शैतान पर इतनी अच्छी नज्म सुनी, कमाल की नज्म सुनाई। और हैदराबाद का अपना तेवर है असलम भाई। वो हैदराबाद के एक साहब थे, उनकी लड़ाई हो गई बीवी से। कोई दोस्त ने 3-4 दिन बाद उनसे पूछा कि क्या बात सुलह हुई? बोले बिल्कुल हो गई, घुटने के बल चल के आई मेरे पास। बोले घुटने के बल चल के आई, वो कैसे? बोले पलंग के नीचे छुपा था, घुटने के बल चल के आई। बोले बाहर आ जाओ, मारूंगी नहीं। तो इस शहर का अपना तेवर है, बहुत सलीके से अपनी बात कहने का हुनर जानता है ये शहर। तो 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो तो शायद मैं वो सब सुना सकूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तुम गहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही। सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया के जरिए
कितना भी ट्रोल करने की कोशिशें की जाएं, लेकिन मैं 16 अगस्त की रात यहां खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूं कि हम कभी सलीम बनकर तो कभी डॉक्टर कफील बनकर दुनिया को संदेशा देते हैं। मुझे अफसोस है कि एक सलीम 53 अमरनाथ यात्रियों की जान बचा लेता है, लेकिन एक पूरी भरी ट्रेन एक जुनैद की जान नहीं बचा पा रही। हालात बदले हैं, बहुत बदले हैं, लेकिन इस्लाम की 1400 सालों की तारीफ उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं दुश्वारियों से बड़ा गहरा रिश्ता भी रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, पहुंचिएगा तो दुआएं दीजिएगा कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। माजिद भाई ने बहुत अच्छे 4 मिसरे पढ़े थे। एक ऐसे शख्स पर जो रात के 4:30 बजे मेरा ख्याल है कि ओवर ड्रिंक की वजह से एक ट्वीट कर देता है। आज हालात मुल्क में ऐसे हो गए हैं, जो कुछ नहीं कर रहा है वो ट्वीट कर रहा है, और जो ट्वीट कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि इजराइल जा करके मुंबई अटैक में बचे हुए एक बच्चे की तस्वीर अपने साथ खींच करके ट्वीट करके पूरी दुनिया को एक अजीब सा पैगाम देने वाले हमारे देश का प्रधानमंत्री गोरखपुर में ढेर सारे बच्चों की मौत पर एक भी ट्वीट नहीं करता। मैं उस दिन सोच रहा था 14 की शाम के मासूमों के खून के धब्बे यूं दामन से धोएंगे, लगता है मोदी जी सीधे लाल किले से रोएंगे, लेकिन रोए भी नहीं इस बार। किस तरह से बेहिसी घर करती जा रही है। लेकिन इस तरह के ट्वीट पर हम जिस तरह रिएक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि उस तरह हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत सा मुल्क है। हमसे आपसे ज्यादा तमाम अमन पसंद लोग खड़े हो जाते हैं गैर मजहबों के इस तरह के लोगों की आवाज बंद करने के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। यह ज़माना अदब से झुकाएगा सर, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किसमें दम है अज़ान बंद करवाए फिर, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए। बड़ी मुबारकबाद देता हूं आपके खास बात के लिए। पिछले 3 साल हमारे लिए भले ही सियासी तौर पे थोड़े से खराब हो, लेकिन आजादी के बाद एक बहुत बड़ा आंकड़ा खुशियों का हमारे पास आया है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चों ने इस बार यूपीएससी क्लियर किया है, 50 IAS IPS, बहुत बड़ा आंकड़ा है। कम नहीं हुए तो कहीं ना कहीं उसकी वजह तालीम से हमारा जो कटाव था वो है। तो हमें जुड़ना पड़ेगा, हमें ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जो मेरा मिशन है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैंने मुशायरे के प्लेटफॉर्म से कोशिश करी कि मैं आगे बढ़ाऊं। कि इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो,
कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। एक अच्छी कोशिश है खाके तैयबा ट्रस्ट की। मेरे दिल में मुलाकात हुई थी बाबर से, अच्छा लगा कि जो यूथ विंग है वो खास तौर से बहुत अच्छा काम कर रही है। सलाम है आप सारे लोगों को। और ये जो बेदारी आई है इंशाअल्लाह आने वाले 5-7 साल में आप इसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत देखेंगे। मैं एक छोटी सी नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आप बहुत संजीदा से हो गए हैं तो पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारे देश में एक बाबा है, बहुत समझदार लोग हैं आप। बाबा को सब पहचानते हैं, असलम भाई कह रहे हैं। दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक जो है वो अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। वो पिछले दिनों बाबा जी ने बताया कि नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। तो मैं एक दिन एक बस में चढ़ा तो मैंने देखा पूरी बस में जितनी सवारियां हैं सब नाखून रगड़ रही हैं। एक आंटी जी किनारे मुंह छुपा के बैठी हैं, तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा आंटी सब तो नाखून रगड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रही हैं? आपको बाल नहीं बढ़वाने क्या? तो आंटी जी ने कहा मैंने ज्यादा रगड़ दिया था, मूंछें निकल आई हैं इसलिए बैठी। पिछले दिनों उनका बयान आया साहब, कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती। आपके सांसद साहब ने ये बात कही थी एक जलसे में, उसके बाद उनका बयान आया तो मुझे लगा कि मुझे एक बहुत मासूम सा सवाल उनके पास छोड़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे, उनका बयान आपकी आंखों में है और मेरे 4 मिसरे सुनिएगा। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। उनका जवाब जो है वो आपके शहर से जुड़ा हुआ है, आपके सांसद साहब के बयान के बाद आया। तो मैं पूरे हैदराबाद की तरफ से ये मिसरे पहुंचाता हूं आपकी दुआओं के साथ। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। आजकल पतंजलि वाले जीन्स बनाना शुरू कर रहे हैं। मुझे हैरत है कि जिनकी जान सलवार पहनने से बची वो जीन्स बना रहे हैं, उन्हें तो सलवार बनाना चाहिए मेरे ख्याल में। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। थोड़ा सा आपकी बेदारी मिले, ऊपर के साथियों की भी गुजारिश तो थोड़ा सा आप और बेदार हो। आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया, वो अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। वो पिछले दिनों बाबा जी ने बताया कि नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। तो मैं एक दिन एक बस में चढ़ा तो मैंने देखा पूरी बस में जितनी सवारियां हैं सब नाखून रगड़ रही हैं। एक आंटी जी किनारे मुंह छुपा के बैठी हैं, तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा आंटी सब तो नाखून रगड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रही हैं? आपको बाल नहीं बढ़वाने क्या? तो आंटी जी ने कहा मैंने ज्यादा रगड़ दिया था, मूंछें निकल आई हैं इसलिए बैठी। पिछले दिनों उनका बयान आया साहब,
कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती। आपके सांसद साहब ने ये बात कही थी एक जलसे में, उसके बाद उनका बयान आया तो मुझे लगा कि मुझे एक बहुत मासूम सा सवाल उनके पास छोड़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे, उनका बयान आपकी आंखों में है और मेरे 4 मिसरे सुनिएगा। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। उनका जवाब जो है वो आपके शहर से जुड़ा हुआ है, आपके सांसद साहब के बयान के बाद आया। तो मैं पूरे हैदराबाद की तरफ से ये मिसरे पहुंचाता हूं आपकी दुआओं के साथ। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। आजकल पतंजलि वाले जीन्स बनाना शुरू कर रहे हैं। मुझे हैरत है कि जिनकी जान सलवार पहनने से बची वो जीन्स बना रहे हैं। उन्हें तो सलवार बनाना चाहिए मेरा ख्याल है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। थोड़ा सा आपकी बेदारी मिले, ऊपर के साथियों की भी गुजारिश तो थोड़ा सा आप और बेदार हो। आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बचती रहेंगी तो मैं और हिम्मत कर पाऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब। कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। के लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरी दिल की धड़कनें जो कुछ कहती हैं मैं 2 मिसरों में पिरोता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, यहां से वहां तक एक हाथ उठे अगले मिसरे पे। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे,
आपकी आमीन शामिल हो कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आखिर में एक नज्म पढ़ के आपसे, हाँ इंशाल्लाह वो भी सुना दूंगा, जो आप हुक्म करेंगे इंशाल्लाह वो सब सुना दूंगा। लेकिन पहले मेरे एहसास से जुड़ी एक नज्म सुन ले, जो इन दिनों हर मुशारे में एक दुआया उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ। विकास भाई का भी हुक्म था कि मैं ये नज्म सुनाऊं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त बिलाल यहाँ बैठे हैं, उनका भी हुक्म था कि मैं ये नज्म सुनाऊं। एक माँ जो तकरीबन 7 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो कभी राजपथ पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर, तो कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर बैठ के चीख करके रो करके ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ। एक ऐसा बच्चा जो जेएनयू में एडमिशन लेता है एमएससी करने के लिए, और एबीवीपी के कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है। वो उसे पीटते हुए हॉस्टल में ये कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। दूसरे दिन दोपहर से वो बच्चा गायब है, और जेम्स बॉन्ड की तरह भोपाल के अंडर ट्रायल कैदियों को तलाश करके 8 घंटे 10 घंटे में मार देने वाली पुलिस आज तक सुराग नहीं लगा पाई है। अब तो मामला सीबीआई के पास है। मैं हर रात किसी न किसी मुशारे में इस दुआ के साथ इस नज़्म को पढ़ता हूँ कि अल्लाह करे कि अगली सुबह उस माँ से उसका बेटा मिल जाए और फिर कभी दोबारा मुझे ये नज़्म पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं पढ़ता हूँ। बहुत तबीयत खराब सी है, खूब सारा बुखार है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी दुआएं शामिल होगी तो मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं पढ़ सकूंगा। मैं पढ़ता हूँ ना। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प करके ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे
मुझे लाल मेरा। मैं गया था मिलने उस माँ से। अब यकीन करें कि इन्हीं कंधों पर उस माँ के आंसू इतने थे कि न मेरे पास लफ्ज थे चुप कराने के लिए और न कुछ कह पा रहा था मैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होकर के ये कहता है कि मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पर उनका हक दिलाएंगे। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं जाऊं सेमिनार सीआर के बाहर, वहां खड़ा होकर के चीख चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना ये लफाजियां रखिए अपने पास, हमें भी पता है कि आप कौन सा हक दिलाना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। मैं बंद पढ़ता हूं, उस माँ से आप भी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि उस माँ की जगह अगर आपकी और हमारी माँ होती तो नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई अशोक होता, कोई राजेश होता, कोई बिलाल होता तो। लेकिन नहीं दिख रहे हैं किसी को उस माँ के आंसू, क्योंकि उस माँ के गायब बेटे का नाम नजीब है। बढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आपसे। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प करके ये तुम कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। एक एक लफ्ज बलफ्ज उस माँ के आंसू शामिल है इस नज़्म में कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। मेरा जितना गुस्सा इस देश के हुक्मरानों से है, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा उनसे है जो अपने न्यूज रूम में बैठ करके कॉलर टाइट करके टाई लगा करके नाग और नागिन की खबरें दिखा दिखा करके चीख चीख कर कहते हैं ये है जर्नलिज्म,
जो जमहूरियत के चौथे खंबे को अपने पसीने से खून से सींचने का दावा करते हैं। यहाँ अबू आजाद साहब बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, बैठे हैं। मैं छोटे छोटे शहरों में रहने वाले उन तमाम ईमानदार जो पत्रकार हैं उन्हें सलाम करता हूँ, जो अपना खून पसीना बहा करके अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी स्कूटर से जान मुश्किल में डाल करके खबरें तलाश करके दिल्ली भेजते हैं। तब अपने न्यूज रूम में बैठ करके तेजस्वी के खिलाफ डिबेट करता हुआ एंकर कहता है कि 500 करोड़ की संपत्ति बना ली, हालांकि 100 करोड़ से ज्यादा उसने खुद की बनाई होती है। ऐसे दौर में लगता है कि वो जो कर रहे हैं उसे पत्रकारिता या सहाफत तो नहीं कहा जा सकता। गुस्से में आया जाए तो दरअसल वो दलाली है, वो पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं। मैं सलाम करूंगा चंद ऐसे लोगों को, मैं सलाम करता हूँ रवीश कुमार को, मैं सलाम करता हूँ प्रणब प्रसून वाजपेयी को, मैं सलाम करता हूँ निधि राजदान को, निसार शर्मा को। ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत उम्मीद बांधे हुए हैं, जिंदा रखे हैं उम्मीद। मैं 2 मिसरे उनके नाम पढ़ता हूँ। मेरा गुस्सा है जो इन मिसरों में ढल गया है। उन्हें सब कुछ दिख रहा है लेकिन अपने न्यूज रूम से 4 किलोमीटर दूर एक तड़पती मां के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप के सियासी आका के लिए मुश्किल का सबब है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं। अब मेरा गुस्सा आपके गुस्से जैसा हो तो आपकी दुआएं शामिल हो मेरे साथ, क्योंकि मैं जानता हूं मैं बहुत मुश्किल काम कर रहा हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बड़ा मुश्किल दौर है असलम भाई। ये सच बात है कि आज के दौर में सच बोलने वाली हर जुबान बंद कर दी जा रही है। ये सच है कि हम जिनकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे थे कि साहब आने वाले 2019 में हो सकता है कि वो चेहरा बने उस तानाशाह के मुकाबिल, वो तक धराशायी हो जा रहे हैं, वो तक बिक जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे चुटकुले ट्रेंड कर रहे हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, इसका ट्रांसलेशन करें तो लोग जवाब में लिख रहे हैं कि ही नीतीश दुमी। ये हालत हो गई है। ऐसे दौर में तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि जो इस पार बैठे हुए लोग हैं ये अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए तमाम कलमकारों के लिए एक जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। ऐसा दौर है जब सच की उम्मीद मर रही है। ऐसा दौर है जब हर आदमी सोचता है कि कौन मुश्किल मोल ले। लेकिन मैं सबकी तरफ से ये कहता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं। जो लफ्ज है उस पर दुआएं मिले आपकी कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं। ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं। ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से मां की रुदाद कहना। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जा करके अपनी माँ को याद करके लाइव कैमरे के सामने रोते हैं। अच्छा लगता है कि चलो उस शख्स के सीने में दिल है जो माँ को याद कर रहा है। वो बिन बुलाए मेहमान बन के पाकिस्तान में उतरते हैं तो नवाज शरीफ साहब की माँ के पैर छूते हैं तो अच्छा लगता है कि हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी मन करता है कि उनसे कहा जाए कि मोदी साहब आपकी और नवाज शरीफ की माँ के अलावा भी दुनिया में माएं हैं।
फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। तो मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। तमाम माए, 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं मॉब लिंचिंग में। एक भीड़ है, दरअसल वो मॉब लिंचिंग नहीं मोबलाइज लिंचिंग है। एक एजेंडा काम कर रहा है, किसी को भी पकड़ के मार दे रही। मैं तमाम माओ के आंसुओं को शामिल करता हूं कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। के उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का। जुल्म था इससे पहले, ज्यादती भी थी इससे पहले, लेकिन जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ना, इसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी, बोलना तो पड़ेगा, वरना आने वाली नस्लों को हम शायद वो हिंदुस्तान नहीं दे सकेंगे जो हमारे वालिदैन ने हमें दिया था। हमें बोलना तो पड़ेगा, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से मैं शहर में खड़ा होकर के, शहर से उठी हुई आवाज पूरी दुनिया में जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि ये मत समझिएगा कि नजीब के लिए सिर्फ इमरान आवाज उठा रहा है या इमरान रोते हुए नज्म पढ़ दे रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज थाने के बाहर नजीब की तलाश के लिए जिन बच्चों ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं, वो सारे के सारे हिंदू भाई हैं। उनके लिए भी आपको दुआ करनी चाहिए। ऐसे लोगों को पहचानिए, उन्हें ताकत दीजिए, उन्हें मजबूत करिए, क्योंकि जो नफरती चिंटू हैं वो यही चाहते हैं कि एक लाइन खिंच जाए और उनकी दुकान चलती रहे। वो जो लोग मदरसों में रिकॉर्डिंग का फरमान जारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि राष्ट्रगान गाती हुई आपकी तस्वीरें दिखाई जाएं। मैं तो चीख चीख करके कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ साहब, जो पैसा आप मदरसों पर रिकॉर्डिंग में खर्च कर रहे हैं, उस पैसे से मासूम बच्चों के लिए ऑक्सीजन दीजिए। हम खुद अपने आप रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, लेकिन जिनकी औलाद ना हो वो भला औलाद का दर्द क्या समझेगी। मैं पढ़ता हूँ मिसरे और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्ता वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे।